करके देखा था किसी ने परचेज इंपोर्ट, किस तरीके से एक्सेल के थ्रू मार्ग में हम परचेज इंपोर्ट कर सकते हैं, मैनुअली ना करके डायरेक्टली आप परचेज इंपोर्ट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। आप जरूरी नहीं है कि परचेज ही करें, आप उसके अंदर परचेज ऑर्डर भी कर सकते हैं। अगर बहुत सारे आइटम्स है, उनके ट्रांजेक्शन है और डेली एक ही उसमें होता है, आपका फॉर्मेट के अंदर होता है, ट्रांजेक्शन आती हैं, तो आप डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने किसी ने प्रैक्टिस किया होगा तो जरूर कुछ ना कुछ क्लियर होगा या डाउट्स होगा, तो आप पूछ सकते हैं। अदरवाइज हम आज नए टॉपिक्स पे चल रहे हैं। रिपोर्टिंग पार्ट्स आज थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं और रिपोर्टिंग पार्ट को डिस्कस करते हैं। रिपोर्टिंग पार्ट में भी आपको वैसे तो काफी चीजें पता होंगी क्योंकि हम साथ साथ करते आ रहे हैं, बट कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो डिस्कस नहीं हुई होंगी, तो उसको आज हम देखेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बुक्स मेन्यू की। यहाँ पर देखोगे तो बुक्स मेन्यू का ऑप्शन आता है। इसके अंदर देखोगे बुक्स मेन्यू के अंदर, यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन आता है कैश और बैंक। मतलब जितने भी आपकी कैश और बैंक की ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो कहाँ पर आती हैं, कैश एंड बुक बैंक बुक के अंदर आती हैं आपकी। तो यहाँ पर देखोगे तो सारी ट्रांजेक्शन्स आपको मिल जाएगी। अगर मुझे ये देखना है कि किसी पर्टिकुलर HDFC बैंक की ये 34,270 रुपये कहाँ से आया हुआ है, तो इसको पर इसी पर एंटर करोगे, पीरियड डालोगे, आप यहाँ पर उनके ट्रांजेक्शन देख सकते हो पूरा, कहाँ पर कितने ट्रांजेक्शन हुई। अगर इसको प्रिंट वगैरह करना चाहते हो किसी रीजन की वजह से, तो आप यहाँ पर प्रिंट भी कर सकते हो। ऑल्ट पी प्रेस करेंगे, प्रिंट करने के लिए हर जगह ऑल्ट पी का यूज करेंगे, ठीक है। व्यू कर सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर कैश का भी दिए हुआ है, गूगल पे, फोन पे, मतलब जितनी भी ट्रांजेक्शन होती है कैश और बैंक की, वो सारी आपको यहाँ पर दिख जाएंगी। डेबिट में दिखा रहा है सारे के सारे बैलेंस, इट मीन्स क्लियर है। आगे देखोगे यहाँ पर बुक्स के अंदर ही आते हैं ऑल लेजर, जैसे हम कंट्रोल ऑल्ट एल या कंट्रोल एल हम प्रेस करते हैं तो सारे लेजर्स ओपन हो जाते हैं। तो आप मैनुअली भी यहाँ से भी कर सकते हैं कि ऑल्ट एल से या कंट्रोल एल से आपको पूरा ये लेजर लिस्ट दिखा देता है। इसमें अगर फिल्ट्रेशन करना हो तो आप फिल्ट्रेशन भी कर सकते हैं। फिल्ट्रेशन किससे होती है, क्या शॉर्टकट कीज होती है, F10 का यूज करते हैं, राइट। इसमें किसी और किसी पर्टिकुलर लेजर देखना है किसी का, तो आप यहीं पर एंटर करेंगे, यहाँ से देख सकते हैं, तो उनकी डिटेल दिख जाती है। ये तो हो गए सारे लेजर्स, अगर देखने हो एक साथ तो यहाँ पर देख सकते हैं आप। उसके बाद अगला आता है जो ऑप्शंस फिल्ट्रेशन के लिए काफी महत्वपूर्ण है एंट्री बुक्स के अंदर। इसमें देखोगे आप डे बुक्स दिखा रहा है, सिलेक्टेड बुक्स, जनरल बुक्स। इसका क्या मतलब हुआ एंट्री बुक का, डे बुक का मतलब ये हुआ कि जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती है, लाइक जनरल बुक, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, रेसिप्ट, पेमेंट, कॉन्ट्रा, सेल परचेस, सारी ट्रांजेक्शन्स आपकी डे बुक के अंदर आ जाती है। अब जैसे अगर मैं मान लेता हूँ किसी पार्टी का, मुझे क्या चाहिए डे बुक्स में, किसी पार्टी का सेल बुक देखना है या सेल देखना है किसी पर्टिकुलर पार्टी का, तो कैसे देखेंगे आप, डे बुक में ही। तो आप यहाँ पर वैसे तो सेल बुक में ही जाकर देख सकते हैं, लेकिन मुझे सारी एंट्री देखनी है किसी पार्टी की या पर्टिकुलर डेज की, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जस्ट वन सेकंड। हाँ, यहाँ पर देखोगे बुक्स के अंदर, नेक्स्ट है एंट्री बुक्स, है एंट्री बुक्स के अंदर देखोगे यहाँ पर, तो डे बुक्स में आपको सारी टाइप्स की दिन की जितनी भी एंट्रीज होती हैं वो सारी के सारी आपको यहाँ पर दिख जाएंगी, चाहे वो जर्नल हो, चाहे वो पेमेंट हो, या कॉन्ट्रा हो आपका, सेल बुक हो, तो सारी आपको यहाँ पर दिख जाती हैं। पीरियड डालना है, कब से कब तक का पीरियड आपको लेना है। उसके बाद यहाँ पर सिलेक्टेड लेजर, सिलेक्टेड लेजर का मतलब क्या हो गया कि मुझे पर्टिकुलर लेजर की डिटेल्स देखनी है, राइट। जैसे मैंने कहा यहाँ पर ले लेते हैं कोई पर्टिकुलर लेजर्स, डे बुक में तो सारी ट्रांजेक्शन्स आ जाती है, तो अगर मुझे किसी पर्टिकुलर लेजर का देखना है तो आप यहाँ पर वो लेजर सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा आर के गुप्ता का लेना है, तो आर के गुप्ता का वहां पर उस दिन की जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होगी वो दिखा देगा आपको। तो हमने कल 29 तारीख में लिया है, 29 तारीख में कोई ट्रांजेक्शन्स नहीं है, इस वजह से नहीं दिखाया इसने। ऑल्ट वी प्रेस करते हैं यहाँ पर, एंट्री बुक्स, दोबारा से यहाँ पर पीरियड अगर मैं 1/4 एंटर करता हूँ तो सारी दिखा देगा आपको, अब तक की जितनी भी ट्रांजेक्शन हुई। किसी पर्टिकुलर पार्टी की देखना चाहते हो तो और आप वहां पर सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज यहाँ पर नो कर देंगे, तो सारी ट्रांजेक्शन यहाँ पर आ जाती हैं। ये हमारी ट्रांजेक्शन है पूरी की पूरी। इसके बाद चलते हैं बुक्स के अंदर, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज और है, सिलेक्टेड बुक। कोई बता सकता है सिलेक्टेड बुक किस लिए यूज होता है।
सिलेक्टेड बुक का क्या यूज होता है, कोई बता सकता है थोड़ा बहुत? नोट कर लीजिए प्लीज। आप ही बताएं सर। चलिए ठीक है। सिलेक्टेड बुक का मतलब ये होता है, जैसे मैंने कहा ना, डे बुक में क्या होता था कि सारे टाइप की ट्रांजेक्शन्स आ जाती है ना। आप अगर किसी पार्टी की सिलेक्ट करते हैं तब भी सारे टाइप की ट्रांजेक्शन आ जाएगी, चाहे वो जनरल हो, कैश, कॉन्ट्रा हो, डेबिट नोट हो, क्रेडिट नोट हो, सारे आ जाता है। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, किसी पर्टिकुलर पार्टी की मुझे, जैसे किसी पर्टिकुलर पार्टी की सेल और रिसिप्ट देखनी हो, तो कहाँ से देखेंगे वो? मैं चाहता हूँ सेल भी आ जाए और रिसिप्ट भी आ जाए। तो उस केस में, या मैं चाहता हूँ जनरल भी आ जाए, उसका पर्टिकुलर बाउचर्स में देखना चाहता हूँ, तो आप क्या कर सकते हैं, सिलेक्टेड बुक में जाएंगे आप, यहाँ पर पीरियड डालेंगे 1/4 से। उसके बाद यहाँ पर पीरियड डालने के बाद यहाँ पर अगर पर्टिकुलर लेजर का चाहिए आपको, तो यहाँ पर पर्टिकुलर लेजर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यस करेंगे आप, यहाँ पर एंटर करते हैं किस लेजर का देखना है, जैसे मैंने कहा आर के गुप्ता का देखना है मुझे। क्या क्या देखना है मुझे, सेल और परचेज देखना है फॉर एग्जांपल, तो सेल परचेज आप यहाँ पर एंटर कर देते हैं। और ये मैंने कहा सेल और रिसिप्ट देखना है मुझे, तो कुछ इस तरीके से सेल और रिसिप्ट आप एंटर कर दीजिए। बाकी इसको हटा देते हैं, अनटिक कर देते हैं, मुझे सारा नहीं देखना है, और कंट्रोल डब्ल्यू का यूज करेंगे सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पर। तो हमारे पास जो है, यहाँ पर कोई भी ट्रांजेक्शन्स नहीं है, एक बार देखते हैं दोबारा से। एंटर, 1/4 यहाँ पर लिया, पीरियड सही डालना है आपको, 29, और यहाँ पर यस कर देते हैं। पर्टिकुलर लेजर मैंने कहा आर के गुप्ता का लेना था मुझे। आर के गुप्ता मतलब परचेज और पेमेंट की एंट्री हुई होगी, तो इसी वजह से सेल और रिसिप्ट नहीं दिखाया। तो मैंने यहाँ पर इस तरीके से टिक कर देता हूँ उसको, कंट्रोल डब्ल्यू से सेव करता हूँ। दोबारा से चल के देखते हैं, तो देखोगे तो एक ही ट्रांजेक्शन हुई है, आर के गुप्ता को अभी 21 तारीख में हुई है, तो वही दिखा देगा आपको। मतलब आप यहाँ पर फिल्ट्रेशन कर सकते हैं, बुक्स को भी और पार्टी को भी, दोनों का ऑप्शन दे देता है आपको। मतलब बाउचर्स और पार्टी दोनों को अगर फिल्ट्रेशन करना चाहो तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर सेम दिया हुआ है जनरल बुक्स का, अगर मुझे केवल जनरल जनरल देखना हो तो सारी जनरल बुक्स की एंट्री यहाँ पर आएंगी। डेबिट नोट की एंट्रीज यहाँ पर आती हैं, क्रेडिट नोट की एंट्रीज यहाँ पर आती हैं, रिसिप्ट की एंट्रीज आपकी यहाँ पर आती हैं, पेमेंट की यहाँ आएंगी, कॉन्ट्रा की यहाँ आएंगी, सेल बुक, परचेज बुक, इस तरीके से आपको ये बुक्स सारे दिए हुए हैं। लेजर डे बुक्स और आगे, आइटम, आइटम कौन सा डे, बुक बता ये दिए कौन आइटम सा? डे बुक क्या है सर? ये आइटम वाइज आपको डे बुक्स दिखा देता है, मैं दिखा देता हूँ। जैसे कॉन्ट्रा बुक्स आपने बोला, कॉन्ट्रा बुक्स में देखोगे तो कितने ट्रांजेक्शन हुई है कॉन्ट्रा में, वो सारी की सारी आपको यहाँ पर दिखा देगा। ये देखो हमने टोटल 4 ट्रांजेक्शन किया है, 1,15,000, 50,000 और 1 लाख की, तो वो सारी डे वाइज आपको दिखा देता है। सर इसमें कैश भी दिखा देता है, कैश तब की एंट्री भी दिखा देता है? अगर कैश की एंट्री देखनी है तो आप कैश बुक में जाकर देख सकते हैं ना, सारी कैश की आपकी ट्रांजेक्शन दिखा देगी, जितनी भी कैश में हुई है सारी की सारी कैश में ट्रांजेक्शन हुई है। अगर आपको कैश की ट्रांजेक्शन देखनी है तो टोटल आप कैश में जाकर देखेंगे तो कैश की ट्रांजेक्शन दिखा देगा आपको। उसके बाद यहाँ पर पूछा डे आइटम डे बुक का, तो आइटम डे बुक पर सिलेक्ट करोगे यहाँ पर पीरियड 1/4 से। मैंने कहा किसी पर्टिकुलर पीरियड का देखना है, तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं और एंटर कर देंगे, क्योंकि 2 तारीख तक की एंट्री हुई होगी। अगर पर्टिकुलर लेजर का किसी का देखना है तो पर्टिकुलर लेजर भी और आइटम भी आप सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ पर। तो मैंने कहा नहीं, एंटर कर देता हूँ यहाँ पर, तो सारे आइटम्स वाइज दिखा देगा, पर्टिकुलर लेजर का नहीं, ये आइटम वाइज आपको दिखा देगा कि हर दिन में कितनी कितनी ट्रांजेक्शन्स कौन कौन सी आइटम्स की हुई है। तो ये भी आप देख सकते हैं, किसका पीओ, ये देखोगे तो यहाँ पर इस तरीके से बना हुआ है। सर और अगर लेजर वाइज देखते हैं तो फिर कैसे दिखाता है? तो वहीं पर आप लेजर वाइज भी देख सकते हो, वहां पर लेजर फिल्ट्रेशन का ऑप्शन देखता है, बुक में जाएंगे आप, यहाँ पर एंट्री बुक्स के अंदर आइटम डे बुक्स, यहाँ पर एंटर करेंगे पीरियड 1/4 से। एंटर करते हैं यहाँ पर, लेजर किसी पर्टिकुलर लेजर का लेना है, यहाँ पर किसका लेना है, मान के चलिए मैंने आर के गुप्ता का ही ले लिया है यहाँ पर, तो उसी अकॉर्डिंग दिखा देगा कि आर के गुप्ता को हमने क्या क्या ट्रांजेक्शन्स दिया है। 100 पीस यहाँ पर मैकेन सिरप लिया है, फैंटम लिया है, इन्होंने एमलिप लिया है, मॉनिटर लिया है, माउस लिया है, ये सारी चीजें हमने उनसे खरीदी है, परचेज किया है। तो यहाँ पर टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन दिखा देता है, क्वांटिटी दिखा देगा यहाँ पर। सर सेल्स का भी दिखाएगा ना ये? हाँ, अगर सेल किया होगा तो सेल का दिखाएगा, लेकिन हमने क्रेडिटर्स की पार्टी ली थी तो इसलिए परचेज दिखा रहा है आपको। अच्छा अगर सर, एक चीज और बताएं, मान लो किसी पार्टी को हमने पूरा पीरियड में कोई भी प्रोडक्ट कितना परचेज किया और कितना सेल किया, क्वांटिटी वाइज वो देखना तो कहाँ से जाके देखेंगे? कितना परचेज किया है, कितना सेल किया है, किसी पर्टिकुलर आइटम पार्टी। वाइज।
हाँ तो ठीक है, यहीं से देख लीजिए आप अगर देखना चाहते हैं। जैसे अभी तो मैंने परचेज का देखा था, क्योंकि वो हमारा क्या था, सप्लायर था, तो सप्लायर से हम परचेज ही करते हैं, तो इसलिए वो आपको परचेज परचेज की ट्रांजेक्शन दिखा रहा था आपको। नहीं इसी सर, तरीके किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को देखना है सर। किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को देखना है, ठीक जी। है, पर्टिकुलर प्रोडक्ट यस का भी यस। देख सकते हैं। अभी आने दीजिए उस पे, एंटर करते हैं यहाँ पर। ये तो हमारा ये हो गया था। बाकी और देखते हैं यहाँ पर कोई और पार्टी है जिसमें हमारी डेटा दिखाओ। ये क्लियर हो गया ना, मतलब इसमें आपका सिंपली मतलब यहाँ पर ये हुआ कि हमने ये सेल किया है, मतलब अगर सेल की पार्टी लोगे तो सेल दिखा देगा, यहाँ पर हमने सेल का के ट्रांजेक्शन्स आपको दिखा रहा है, कौन सी पार्टी है आपकी यहाँ पर, तो वो दिखा देगा। प्रिंट करना चाहो तो प्रिंट भी कर सकते हैं, यहाँ पर व्यू करना चाहते हो यहाँ पर कौन सी पार्टी है, वो पार्टी का नाम यहाँ पर जीएसटी नंबर दिखा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से कर सकते हैं आप, चेक करते हैं। अब यहाँ पर आप क्या पूछ रहे थे कि मुझे आइटम वाइज देखना है, स्टॉक वाइज जी। देखना है जी। कि कितना परचेज हुआ है, कितना सेल हुआ है। हाँ, कोई पर्टिकुलर कितना पीरियड में कितना हमने किसी से खरीदा है या कितना बेचा है। सिंपली है सर, आप कंट्रोल आई प्रेस कीजिए, किसी भी आइटम की ट्रांजेक्शन देखना चाहते हैं, आप एमी फ्रू का देखना चाहते हैं मान के चलिए, एंटर करते हैं यहाँ पर एमी फ्रू का। अब यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर केवल हमने इनसे जो ट्रांजेक्शन्स किया पीरियड यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लीजिए, अगर करना चाहते हैं कब से कब तक का, 1/4 से इतनी तक की, तो ट्रांजेक्शन्स आपको यहाँ पर दिखा देगा। हमने ये जो एमी फ्रू की ट्रांजेक्शन है केवल 10 क्वांटिटी में केवल परचेज किया था, और वो भी इस बिल के साथ आया था बस। सर एक बार दोबारा बताएं। सर आप आइटम लिस्ट पे जाएंगे, कंट्रोल आई प्रेस किया हमने, जिस भी आइटम को आपको देखना है कि भाई ये कब कब परचेज हुआ, जैसे 102 क्वांटिटी कहाँ से आया है, किसको हमने सेल किया है, सारी डिटेल देखनी है, आप एंटर कीजिए इस पर, पीरियड सेलेक्ट करेंगे आप यहाँ पर, तो ये पूरा ट्रांजेक्शन दिखा देगा। हमने एस के गुप्ता से रिसीव किया था 100 क्वांटिटी, फिर ए के मोहन को मैंने 10 क्वांटिटी बेच दिया था, ठीक है। अंशु गुप्ता को फिर हमने यहाँ पर फिर 100 क्वांटिटी बेच दिया है मैंने, तो ये इस तरीके से आपको दिखा रहा है। नहीं सर, मान लो मान लो कोई लेजर है, सपोज करो, है ना, और उसको हमने एक टाइम में हम्म हमें देखना है कि अप्रैल से मार्च तक हमने उसे टोटल कितनी तो क्वांटिटी परचेज की है, कितनी बेची है हम्म। किसी पर्टिकुलर लेजर के साथ। क्या कितनी बेची है, तो दिखा तो रहा है सर कितनी बेची है। किसी पर्टिकुलर लेजर के साथ सर। अब ये देखना चाहते हैं एक आइटम, पर्टिकुलर लेजर का भी देखना है आपको इसमें। जी जी जी। अच्छा, ओके, चलिए ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं कोई ठीक आइटम है पर्टिकुलर, नहीं पर्टिकुलर लेजर भी देखना है, तो आप यहाँ पर फिल्ट्रेशन कर सकते हैं। टेलर ये। अच्छा, वैसे आ जाएगा। अभी आपको अगर पार्टी वाइज आपको देखना है ना, तो यहाँ से नहीं, आप यहाँ से देख सकते हैं। जब सेल देखना है, परचेज देखना है सर आपको, सर सेल भी देख सकते हैं, परचेज भी, दोनों केस में बताएं सर। तो दोनों आप यहाँ पर देख सकते हैं, रिपोर्ट्स में आएंगे। अभी इस पर इस वाले ट्रांजेक्शन पर आएंगे लाइन में ना, तो देख पाएंगे आप। जी। यहाँ पर आइटम वाइज सेल, कंपनी वाइज सेल आपको सारा दिखा देता है, पार्टी वाइज सेल और आइटम वाइज सर सारी दिखा देगा, है ना। एक बार अब सर इस प्लीज, चलिए एक देख बार लीजिए आप। प्रैक्टिकली दिखा, हाँ जी, प्रैक्टिकली दिखा दीजिए सर। हाँ हाँ दिखा सेल्स देंगे। रिपोर्ट। आपको पार्टी वाइज और जो है पार्टी वाइज प्रोडक्ट वाइज चाहिए, और पार्टी वाइज भी चाहिए, है ना। एंटर कर दिया, यहाँ पर पीरियड सेलेक्ट कर लेते हैं, कब से कब तक का पीरियड चाहिए आपको, 1/4 मैंने यहाँ पर एंटर कर दिया। अब यहाँ पर हमें क्या चाहिए था, प्रोडक्ट वाइज ना, तो मैंने यहाँ पर पहले पार्टी सेलेक्ट कर लेते हैं, कौन सी पार्टी का है आपका, यहाँ पे एंटर कर देते हैं। पार्टी मैंने कौन से चाहिए, मान के चलिए मुझे पर्टिकुलर पार्टी चाहिए होगा, हटा देते हैं सबको स्टार की के साथ। सर स्लैश जहाँ वी का, पार्टी नहीं है, हाँ जी, सर जहाँ डायरेक्ट डिटेल होता है तो पार्टी का तो कुछ मतलब नहीं होता ना। डायरेक्ट डिटेल होता है मतलब। और रिटेलिंग में तो पार्टी का कुछ कोई नहीं होता, टोटल डायरेक्ट हम इंडिविजुअल हाँ तो कस्टमर को। वो तो मैंने बताया ना, आइटम वाइज आप किसी आइटम का सिलेक्ट करेंगे तो उनकी पूरी ट्रांजेक्शन दिखा देता है आपकी, अच्छा, ठीक है ठीक। वो तो मैंने दिखाया ही था वहाँ पे ना। सिलेक्ट प्रोडक्ट, कौन से प्रोडक्ट देखना चाहते हैं आप,
कौन से प्रोडक्ट देखना चाहते हैं वो आप प्रोडक्ट यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। सर ये कंट्रोल बॉक्स की ये जो आ रहा है बीच साइड में, हम्म ये क्या है? ये सर इसको सिलेक्शन के लिए दिया हुआ है कि अगर एक एक सिलेक्ट करना है तो प्लस की का यूज करेंगे, अगर अनसेलेक्ट करना है तो फिर माइनस की का यूज करेंगे, अगर एक एक अनसेलेक्ट करना है तो, और सेलेक्ट सबको करना है तो स्टार की का यूज करेंगे, अनसेलेक्ट करना है तो स्लैश की का यूज करेंगे। आप स्पेस बार से भी सेलेक्ट और अनसेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। इस लेजर जो आपने आइटम खोल रखे हैं इनको सेलेक्ट करने के लिए सर? हाँ सर, इनको सिलेक्ट करने के लिए देखो अभी मैं स्पेस बार से कर रहा हूँ ना, तो स्पेस बार से आप सिलेक्ट अनसेलेक्ट कर सकते हैं। अगर मुझे सबको एक साथ सिलेक्ट करना है तो क्या प्रेस करते हैं आप? ऑल सेलेक्ट के लिए ये स्टार। हाँ, स्टार प्रेस करेंगे आप यहाँ पर, ये देखो एक से एक बार सिलेक्ट हो गया। सबको अनसेलेक्ट करना है तो क्या प्रेस करेंगे आप? स्लैश की का, स्लैश स्लैश की का यूज करेंगे आप यहाँ पर। ये देखोगे स्लैश की मैंने प्रेस किया तो सारे हट गए आपके। स्टार ठीक की है प्रेस सर, की। जो प्रोडक्ट हमें देखना है हाँ उसको एक बार आगे। चलिए ठीक है, मैं इसको यहाँ पर हटा देता हूँ सभी को, केवल दो तीन प्रोडक्ट ले लेते हैं। अरे मुझे सकता है, ठीक है मैंने दो प्रोडक्ट ले लिया, मान के चलिए एक प्रोडक्ट ले लेते हैं, लैगनिंग ड्रम ले लेते हैं और इसको इस तरीके से सेव कर देता हूँ। एंटर कर दिया मैंने, सेल देखनी है और क्या देखनी है, पार्टी प्लस प्रोडक्ट देखनी है। एंटर कर देते हैं यहाँ पर, तो ये इस तरीके से दिखा देगा। पीरियड हमने कब से लिया था, 1-2 से लिया था आपका। ठीक है, एक बार देख लेते हैं उस प्रोडक्ट की कोई ट्रांजेक्शन्स भी है भी या नहीं है। ठीक है, तो अगर प्रोडक्ट की ट्रांजेक्शन्स होगी तो वो आपको दिखा देगा। सर अगर बिल डिलीट हो गया है ना आपका, तो वो बैकअप के थ्रू ही आपका रिस्टोर हो पाएगा मैम, अगर आपका डिलीट हो गया है तो, है ना। अगर बैकअप उसका लिया होगा आपने तब रिस्टोर हो पाएगा, अदरवाइज तो मुश्किल है। ठीक है, तो एक बार देखना पड़ेगा। यहाँ पर जाएंगे दोबारा से डेली रिपोर्ट्स के अंदर, सेम इसी तरीके से। इसके एक ही रिपोर्ट्स आप कई तरीके से भी निकाल सकते हैं, जैसे आइटम वाइज आपको देखना है यहाँ पर, अब इन्वेंट्री का रिपोर्ट देखना है यहाँ पर तो इन्वेंट्री का भी देख सकते हैं फिलहाल। जैसे मैंने कहा अभी परचेज की देखना था मेरे को, तो परचेज में गए हमने, प्रोडक्ट वाइज और कंपनी वाइज देखना है तो प्रोडक्ट वाइज कंपनी वाइज भी देख सकते हैं यहाँ पर। सर प्रोडक्ट वाइज कंपनी वाइज अगर इस पे एंटर करते हैं तो क्या आगे एक बार? एक बार हम सर सीरीज में करेंगे तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा ना, अभी एक एक करके चलेंगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। बीच बीच में पूछोगे तो आपको कुछ क्लियर नहीं होगा, है ना। आने दीजिए, आपका ऑटोमेटिक सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी वहां पर। एंट्री बुक तक हो गया था हमारा यहाँ पे, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। इसके बाद अगला आते हैं हम यहाँ पर डेटर लेजर्स में आएंगे। डेटर लेजर्स में देखोगे यहाँ पर क्या दिखाते हैं, आपके सारे डेटर्स दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं, सारे डेटर्स की लिस्ट दिखा देता है कि कितने हमारे अगर ग्रुप वाइज यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं तो सारे डेटर्स का बैलेंस आपको दिखा देता है कि टोटल हमारे डेटर्स का बैलेंस कितना है। जैसे कभी कभार पूछ लेते हैं ना कि हमारे टोटल डेटर्स का बैलेंस कितना है, तो अगर वो देखना हो तो हम कहाँ से देखेंगे, F10 प्रेस किया, यहाँ पर दिखा रहा है कि आपका देखोगे तो टोटल जो दिखा रहा है 81,266 रुपये 20 पैसे दिखा रहा है टोटल। ये सर हमारी इनका इनका सबका अगर प्रिंट आउट लेना है एक साथ में? ऑल्ट पी प्रेस करेंगे सर। ओके। ऑल्ट पी सबकी जगह जहां पर भी आपको करना है ऑल्ट पी प्रेस कीजिए, उसका प्रिंट आप निकाल सकते हैं। विदाउट ओपनिंग चाहिए, विदाउट ओपनिंग कर सकते हैं। अकाउंट ग्रुप वाइज चाहिए, आउटस्टैंडिंग डिटेल चाहिए, कॉन्टैक्ट एड्रेस वगैरह भी चाहिए, तो आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग इसको सिलेक्ट करके कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारी लाइबिलिटी साइड में दिखा रहा है। इट मीन्स हमने या तो एडवांस लिया होगा या तो हमने परचेज कर लिया होगा कुछ, इसी वजह से ये डेटर्स का जो है दिखा रहा है आपको क्रेडिट साइड में। अदरवाइज डेटर साइड जो होता है डेबिट साइड ही आता है मोस्टली। ठीक है, अब आगे चलते हैं, हम बैक करते हैं। यहाँ पर देखोगे सेम इसी तरीके से अगर आपको बुक्स में जाते हैं, इसमें देखोगे क्रेडिटर्स की डिटेल्स देखनी है आपको, किस ग्रुप के देखनी है क्रेडिटर्स की, तो मैंने कहा सप्लायर वाला देखना है। तो देखोगे तो सारे आपके क्रेडिटर्स दिखा रहे हैं, मतलब हमें टोटल अमाउंट कितना पे करना है अभी। अगर हम बात करें तो टोटल अमाउंट कितना पे करना है अभी, हम जो अपने क्रेडिटर्स को पे करना है। 592,834। हाँ इतना पे करना है। ये हो गया आपका टोटल डेटर्स का, क्रेडिटर्स का ये दिखा रहा है आपको बैलेंस। ठीक है, कितना हमें टोटल अभी पे करना है।
ठीक है, ये हो गया आपका डिटेल्स। उसके बाद बुक्स में आते हैं आगे कॉस्ट सेंटर वाइज रिपोर्ट देखनी है। अगर कॉस्ट सेंटर वगैरह में आप एक्सपेंस मेंटेन करते हैं अपना, तो वो भी देख सकते हैं यहाँ पर, लेजर वाइज, कैटेगरी वाइज, ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। जैसे मैंने कहा लेजर वाइज। बुक्स में चलते हैं, कॉस्ट सेंटर देखोगे आप यहाँ पर, कॉस्ट सेंटर वाइज देखना है। कॉस्ट सेंटर वाइज आप एंटर करोगे, पीरियड कब से कब तक का है। मैंने कहा 1/4 ले लेता हूँ मैं, और उसके अकॉर्डिंग आपको ये दिखा देगा कि हमने ये इतने क्या पे किया है, सैलरी पे किया है। अगर देखना चाहते हो क्या पे किया है, तो यहाँ पर दिखा देता है आपको डिटेल्स में, 40,000 जो दिखा रहा है आपको। ठीक है, इसके बाद आगे आते हैं, यहाँ पर देखेंगे हमारा परचेज रजिस्टर देखना हो आपको, कितना हमने परचेज किया है कितना, तो वो आपको यहाँ पर टोटल परचेज भी दिखा देता है आपको। जैसे हमने फरवरी मंथ में देखोगे तो क्या परचेज किया था, यहाँ पर दिखाएगा आपको। ये हमने परचेज किया था, टोटल जो वैल्यू थी 890 रुपए की, ये हमने परचेज किया था। आपको देखोगे तो डेबिट साइड में इसका मतलब क्या हो गया कि हमने परचेज किया था, और यहाँ पर आपका डेबिट नोट बना होगा जो आपको ये क्रेडिट साइड में दिख रहा होगा। तो ओवरऑल हमने कितना परचेज किया है, टोटल अगर बात करें तो कितने का परचेज किया पूरे साल में, ये आपको यहाँ पर बैलेंस में दिखा देता है। ठीक है, ये बैलेंस में दिखा रहा है आपको कितने का क्रेडिट। यहाँ पर अगर टोटल परचेज देखोगे तो ये किया है, क्रेडिट नोट ये इतने का हुआ है आपका, सॉरी डेबिट नोट इतने का हुआ है, और बैलेंस आपका इतने का बन रहा है। तो ये आपको डिटेल दिखा रहा है। ठीक है, बैक करते हैं यहाँ पर। अगर देखना चाहते हैं यहाँ पर तो देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। देखोगे क्रेडिट साइड में आपको, ये देखो क्रेडिट साइड का अगर मैं दिखाना चाहता हूँ, क्रेडिट साइड में आपको क्या है, ये डेबिट नोट पास हुए हैं, ये इनका दिखा रहा है आपको। यहाँ पर 12% वाले कितने सेल हुए हैं, परचेज किए हमने, 18% वाले, 28% वाले, 5% वाले, एग्जेम्प्टेड वाले, है ना। ये सारे दिखा रहे हैं, जीरो रेटेड वाले। तो जितने ट्रांजेक्शन्स किया होगा वो आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं रेट वाइज भी। उसके बाद आगे आते हैं हम बुक्स मेन्यू के अंदर। यहाँ पर सेम सेल रजिस्टर भी दिखा रहा है आपको, सेल रजिस्टर भी देखना चाहते हैं यहाँ, तो सेल रजिस्टर भी देख सकते हैं। सेम टोटल हमने कितने का सेल किया है और कितना हमने सेल रिटर्न किया है, वो सेल रिटर्न का भी आपको दिखा देगा। जैसे मैंने ये वाला सेलेक्ट करता हूँ फरवरी मंथ में, क्रेडिट साइड में आपको दिखा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, क्रेडिट साइड सेल्स में रिटर्न। ये आपको यहाँ पर दिखा देगा कि टोटल आपका जो है सेल हुआ है, ये टोटल, है ना। क्रेडिट साइड में आपको दिखा रहा है। अभी यहाँ पर डेबिट साइड में भी देखोगे तो डेबिट साइड में क्या दिखा रहा है आपको, वो देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। जो भी आप फिल्ट्रेशन करना चाहते हो वो आप यहाँ पर देखोगे तो कितने का सीएन डला हुआ है आपको डेबिट साइड में दिखा रहा है। ये सारे सीएन डले हुए हैं जो डेबिट साइड में आपको दिखा रहे हैं। अब अपोजिट दिखाएगा ना उसका, परचेज का, तो इसी वजह से आपको ये दिखा रहा है। कितने परसेंट वाले हैं टोटल, वो आपको यहाँ पर शो करवा रहा है। क्लियर है। तो ओवरऑल हमने कितने का क्रेडिट नोट डाला है वो दिखा रहा है, कितने का हमने टोटल सेल किया है, कितना बैलेंस हुआ है हमारा, ये आपको यहाँ पर दिखा रहा है। सर अगर जैसे जीएसटी भरते हैं, हम्म है ना, हम्म और हमें देखना है कि हमारा 5% वाला एक तो वहां से होता है, एक यहाँ से आप जो दिखा रहे हैं, तो दोनों में सेम होगा या वेरिएशन तो कभी थोड़ी ना। मैच, अगर कभी लग रहा हो कि मैच नहीं कर रहा है तो हमें, जैसे हमारा कुछ डिफरेंस आ रहा है, तो कभी 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 हम एंट्री जब सही नहीं पास करते हैं तो हिट नहीं करता है किसमें, हमारे ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर, या कभी कभार टैक्स अप्लीकेबल नहीं होता तो टोटल परचेज आपको दिखा देता है यहाँ पर। हम वहाँ कुछ मैच कर रहे हैं, यहाँ पर कुछ आ रहा है, तो इसी वजह से हम यहाँ पर मैच कर लेते हैं, देखते हैं कि कहीं ये भी मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, हमारा टोटल परचेज मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है ना। तो वो मैनुअली जो सीए होते हैं वो कैलकुलेट करने के लिए ये सब चीजें करते हैं। वैसे तो सारी एंट्रीज आपको मिल जाती है, मैच हो जाता है आपका, अगर आपने प्रॉपर एंट्री पास किया है तो। लेकिन कभी कभार होता है कि टैक्सेबल वैल्यू हम नहीं पिक करते हैं या उठाता नहीं है ऑटोमेटिक, तो उस रीजन से वो डिफरेंसेस आ जाते हैं। वहां पर कुछ दिखाएगा, वहां पर आपको कुछ दिखाएगा। परचेज हमारा टोटल कुछ दिखाता है और टैक्सेबल वैल्यू कुछ दिखाता है। अगला है यहाँ पर सेल रजिस्टर, सेम सेल रजिस्टर देख लिया। उसके बाद आता है ड्यूटीज एंड टैक्सेस। ड्यूटीज एंड टैक्सेस में हमारा क्या होता है कि हमारे का कितने का टैक्स बन रहा है वो आपको यहाँ पर दिखाता है। तो देखोगे हमारा जो टैक्स बन रहा है, अगर मैं बात करूँ फरवरी मंथ में, तो हमारे कितने का टैक्स बन रहा है टोटल, फरवरी में सभी को टैक्स देखना तो आता है ना कितना बन रहा है, आप सभी देखना है वहां पर। इतना डेबिट हुआ, 59 रुपए 88 पैसे बच रहा है सर। ये बच रहा है,
ये पेड पे करना कर है जो। पेड करना है, ये हमें कितना पे करना है, 59 रुपये 88 पैसे हमें पेड करना है, किसको, गवर्नमेंट को पे करना है। अगर मुझे इसको एडजस्ट करना है, इसकी आईटीसी एंट्री पास करनी है, एक तरीके से आईटीसी एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, तो कैसे पास करेंगे इसको, हम किसके थ्रू पास करते हैं, कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट बराबर हो जाए, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है। सर हमें बता, बराबर कैसे होगा, जब हमने माल बेचा है और इतना कलेक्ट किया है तो वो तो बराबर सर कैसे होगा? गवर्नमेंट को जब पे कर दोगे आप, तो यहाँ पर क्लियर नहीं हो जाएगा ये आपका, ये 59 रुपये 88 पैसे अगर पे कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, इक्वल हो जाएगा दोनों, जब वो पे तो कर दो। पेड एंट्री, की एंट्री पास करनी पड़ेगी ना, हम तो पेड पेड कर की दिए। एंट्री, हाँ पेड की एंट्री तब पास करेंगे, पहले एडजस्ट तो करना पड़ेगा, ये वैसे तो एडजस्ट होकर आपको दिखा रहा है कि यहाँ पर टोटल है, लेकिन इसके लिए एडजस्टमेंट डेट की एंट्री, मतलब इसको एडजस्ट करने के लिए, इनपुट और आउटपुट को बराबर करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए आपको एंट्री पे करना, एक एंट्री पास करनी पड़ेगी, है ना। टैक्स उसकी कलविंग अलग की पास करनी पड़ेगी सर? आपको कुछ पास करने की जरूरत नहीं है, सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक पास कर देता है। आपको टैक्स कलविंग का जो बताया था अभी मैंने, जो ये अमाउंट है जो हमें पेड करना है, वो हम जीएसटी वाले उस अकाउंट में जब पेड करेंगे तो ऑटोमेटिक अपने आप कर लेना चाहिए इसको। क्या करना ले जी, अब देखोगे यहाँ पर सर, आपने शायद टैक्स कलविंग वाली एंट्री सही से समझी नहीं, आई थिंक, है ना, इसीलिए कहते हैं जो, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं यहाँ पर। सर इसमें अगर क्वार्टरली देखना हो तो? क्वार्टरली देख लीजिए सर, ये 3 महीने का आपको दिखा देता है, जैसे आप नहीं, क्वार्टरली देखना चाहो तो। जैसे हम फिर 3 महीने निकाल के एक साथ देखना चाहते हैं, टोटल हाँ तो 3 महीने में कितना बना टैक्स? हाँ तो पीरियड आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग आपको दिखा देगा यहाँ पर। कैसे ज- सर, एक बार बता देंगे? कहाँ यहाँ पर देखना है आपको, क्वार्टरली देखना है, अच्छा क्वार्टरली यहाँ पर आपका पूरे ईयर का दिखा रहा है ना। अगर आपको क्वार्टरली देखना है तो आप यहाँ पर जाएंगे, कहाँ पर, फाइनल रिपोर्ट्स के अंदर आते हैं, ट्रायल बैलेंस के अंदर आएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर करंट लाइबिलिटीज के अंदर आते हैं, ड्यूटीज एंड टैक्सेस को देखना है मुझे। आप यहाँ पर F2 प्रेस कीजिए, कौन से मंथ का देखना है, आप सेलेक्ट कर लीजिए कौन से उसका देखना है, जैसे मान के अक्टूबर, चलिए मैं अक्टूबर नवंबर दिसंबर। अक्टूबर नवंबर दिसंबर का एंटर करते हैं यहाँ पर। अब हाँ, यहाँ पर मैंने कहा 1 अक्टूबर ले लेता हूँ, ठीक है, 1/10 ले लिया मैंने, और उसके हाँ। बाद यहाँ पर दिसंबर ले लेते हैं, 31/12, और इस तरीके से ओपनिंग को हम हटा देते हैं, तो आपको यहाँ पर वो उसी के अकॉर्डिंग दिखाएगा। तो हमारे देखोगे ड्यूटीज एंड टैक्सेस में आपको इतना दिखा रहा है, ठीक है, ये दिखा रहा है आपको बैलेंस। ये सारी जो ट्रांजेक्शन्स है कौन से मंथ में हुई होंगी, देखोगे तो यहाँ पर ये आपकी दिसंबर के मंथ में हुई है, साइट की सारी ट्रांजेक्शन। तो अगर क्वार्टरली देखना चाहते हो तो यहाँ पर इस तरीके से देख पाओगे, तो टोटल हमारा जो क्वार्टरली, यहाँ पर भी अगर आप पीरियड सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पर भी दिखा देगा आपको, 1/10 से 31/12। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से दिखाता है कि 48,364 रुपये अगर आपको पे करना है, क्वार्टरली भी देखोगे तो। वरना अगर आप 3B फाइल करते हो तो 3B भी आपको दिखा देता है यहाँ पर, 3B में भी। चलिए बुक्स में आते हैं, यहाँ पर अगला आते हैं ड्यूटीज एंड टैक्सेस में। इसको एक बार टैक्स कलविंग वाली सर ने एंट्री एक बार देख लीजिएगा दोबारा, क्या इम्पैक्ट आता है ना, तो आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। टैक्स कलविंग वाली हमने देखी नहीं थी, वो रिकॉर्डिंग अपडेट कर दिया है, एक बार देख लीजिएगा उसको, और फिर भी नहीं समझ में आता तो नेक्स्ट क्लास में हम उसको डिस्कस कर लेंगे दोबारा से। आप लोगों को पता है, अगर जिनको लग रहा होगा ना थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, 40% आ रहा है या 30% आ रहा है, वो रीजन ये होता है कि आप प्रैक्टिस ही नहीं करते कोई चीज। प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में भी आएगा और सीखने की इच्छा भी बढ़ेगी। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ना फिर सीखने की इच्छा बढ़ेगी, है ना, और ना ही समझ में आएगा। फिर जब समझ में नहीं आएगा तो सीखेंगे क्या। चलिए यहाँ पर आगे हम अगला चलते हैं, आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट्स देखनी है मुझे। तो अगर सबकी आउटस्टैंडिंग देखनी है यहाँ पर तो देख सकते हैं, एक साथ होल देखना है तो एज ऑन डेट कब से देखना है, वो पीरियड आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर नेगेटिव अमाउंट भी देखना है, पीडीसी चेक लेस करके देखना है आपको। यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग फिल्टर्स करके ओके कर देंगे यहाँ पर। तो ये आपको सारा दिखा रहा है कि आउटस्टैंडिंग कितने दिन का रह रहा है, 21 दिन हो गया, 18 दिन, 9 दिन, ये क्योंकि अभी हमने अर्ली में ही सारे जो ट्रांजेक्शन्स किया है वो दिसंबर के ही मंथ में किया है, तो इसी वजह से आपको ये दिखा रहा है कि इतने इतने दिन का आउटस्टैंडिंग अभी अमाउंट है। टोटल जो बैलेंस है कितना है, ओवरऑल डेटर्स की आउटस्टैंडिंग कितनी है बताइए। 1 लाख
1,12,903। हाँ जी सर, यहाँ पर आपको बैलेंस में दिखा रहा है, टोटल बिल कितने हैं वो भी आपको दिखा रहा है। अगर आपको प्रिंट करना है यहाँ पर तो ऑल्ट पी प्रेस करेंगे और यहाँ पर आप आउटस्टैंडिंग लिस्ट पार्टी वाइज देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिल्ट्रेशन अपने अकॉर्डिंग करवा सकते हैं। कलेक्शन डिटेल्स भी देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पर। और पार्टी का एड्रेस देखना चाहते हैं, नेम, कॉन्टेक्ट नेम वगैरह, तो यहाँ पर इस तरीके से आप डिटेल्स को फिल करके व्यू करवा सकते हैं। तो यहाँ पर एक एक करके आपको डिटेल्स दिखाना स्टार्ट कर देता है हर पार्टी का। और कितना बिल गए हैं, एस के शर्मा को कितने बिल गए हैं टोटल वो दिखा रहा है आपको यहाँ पर। टोटल अमाउंट कितना हो रहा है ये दिखा रहा है, इनका इंगा का इतना दिखा रहा है, ए के मोहन का इतना दिखा रहा है, एक बिल गया था। ठीक है, कलेक्शन भी इनसे हमने किया था कितने का इस बिल के अगेंस्ट, तो वो दिखा रहा है आपको। तो ये सारी चीजें आपको रिपोर्ट्स में दिखा देती है। अगर आप देखना चाहें तो इसको प्रीव्यू करना चाहते हैं तो सीधा यहीं पर पीडीएफ पर क्लिक करेंगे और आपको ये दिखा देता है टोटल। इस कुछ इस तरीके से आपको आ जाएगा। चलिए बैक करते हैं यहाँ पर। अगला हम बात करते हैं यहाँ पर बुक्स मेन्यू के अंदर ही। यहाँ पर सेम अगर पार्टी वाइज भी देखना है आपको, किसी पर्टिकुलर पार्टी का देखना, सबका नहीं देखना, तो पार्टी वाइज भी कर सकते हो आप। यहाँ पर देखोगे तो पार्टी वाइज भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। एंटर करेंगे यहाँ पर, ओके जैसे ही करोगे तो किस पार्टी का देखना है, मैंने कहा एक के का देखना है, ए अकाउंट का देखना है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको दिखा देता है कि टोटल बिल 4 बिल है। मतलब एक ही रिपोर्ट आप कई तरीके से भी देख सकते हो, है ना, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर देखोगे तो आउटस्टैंडिंग आपको इतना दिखा देता है, टोटल इतना आपको पे करना है, 57,003 रुपए 4 बिल का है। बुक्स के अंदर चलते हैं। अगला ऑप्शन आप देखोगे यहाँ पर हमारा जो है कलेक्शन का भी है। कलेक्शन एंट्री भी आप देखना चाहते हो तो यहाँ पर देख सकते हो। साथ साथ इंटरेस्ट अगर देखना चाहते हो तो इंटरेस्ट भी देख सकते हो, लेजर वाइज कैसे कैलकुलेट करना है वो भी देख सकते हैं। सभी ने किया था ना इंटरेस्ट वाला, किसी को याद है इंटरेस्ट का? नहीं। नहीं किया। लेजर अदर डिटेल्स किया था आप लोगों ने? लेजर अदर डिटेल तो किया था कि नहीं किया था वो भी याद नहीं है? ये बताइए आप लोग, ये लेजर अदर डिटेल नहीं किया आप लोगों ने? मैं दिखाता हूँ थोड़ा, क्या पता याद आ जाए आप लोगों को। न्यू मॉडिफाई करते हैं कोई लेजर्स। चलिए एक बार दिखा देता हूँ थोड़ा सा याद के लिए। ऐसा नहीं है कि हमने कराया नहीं है, आप लोगों ने किया नहीं है। ये लेजर अदर डिटेल्स हमने किया नहीं था क्या? एक सेकंड, रुकने तो बहुत रुके हैं म्यूट कर 3 लीजिए दिन प्लीज। तो नहीं मिला है। म्यूट 500 कर रुपया लीजिए का प्लीज। हम्म? यहाँ पर देखो कलेक्शन डिस्काउंट और ये इंटरेस्ट वाला हमने किया था। म्यूट कर लीजिए, किसी कैंड से बैकग्राउंड आवाज आ रही है। जूम यूजर से जो कनेक्टेड है म्यूट कर लीजिए प्लीज। ये इंटरेस्ट का हमने कैलकुलेट करके देखा नहीं था, कलेक्शन डिस्काउंट और इंटरेस्ट, याद हो तो? याद आया कुछ कि अभी भी नहीं आया? नहीं किया सर। नहीं किया? नहीं। चलिए हम आपको, आपने या तो ज्वाइन नहीं किया होगा, किया तो है हमने, हो क्योंकि उस, सकता है। है ना, क्योंकि डेली की रिकॉर्डिंग्स होती है उसमें आपको दिख जाएगा। मैं रिकॉर्डिंग्स भी शेयर कर देता हूँ आज, तो एक बार सभी लोग ना उसको देख लीजिएगा, क्योंकि क्या क्या टॉपिक्स हुए हैं अभी तक। हो सकता है 1 आध 2 दिन की रिकॉर्डिंग्स ना हुई हो, वो बात अलग है, बाकी सभी रिकॉर्डिंग मोस्टली हो जाती है। मैं एक बार दिखा देता हूँ आप लोगों को, एक बार सभी देख लीजिएगा। जो टॉपिक्स लग रहा हो कि नहीं हुआ है, समझ नहीं आया है, तो हम वो करवा देंगे, वैसे कोई इशू नहीं है हमें। अक्टूबर वाली रिकॉर्डिंग से यहाँ पर आप देखोगे तो सारी हमारी रिकॉर्डिंग्स यहाँ पर अपलोडेड है ना। तो यहाँ पर लेजर अदर डिटेल्स ये देखोगे तो हमारी क्लास हुई थी 28 डेज को, है ना। तो यहाँ पर वो दिखा रहा है, लेजर डिटेल अदर डिटेल्स में आपको मिल जाएगा। ये 44 समथिंग रिकॉर्डिंग है आपकी, जो हमारी हमारी कल वाली रिकॉर्डिंग है परचेज इंपोर्ट, वो भी आपकी यहाँ पर आ गई है। तो एक बार देख लीजिएगा इसमें, तो काफ़ी कुछ है। मैं लिंक शेयर कर देता हूँ दोबारा से, ठीक है, मैं भी शेयर कर दूंगा आप लोगों को।
आई थिंक शेयर कर दिया मैंने, आप लोग देख लीजिए, एक बार चेक कर लीजिएगा आप लोग, है ना। हो गया शेयर आप लोगों को, एक बार देख लीजिएगा ग्रुप में, हो गया होगा। चलिए अब आगे हम चलते हैं, एक बार देख लेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग है आपका यहाँ पर, है ना। टी फॉर्मेटिंग आपको दिया हुआ है, मल्टी प्रिंटिंग, बैंक रिकंसिलेशन। हमने आई थिंक बजट टारगेट किया था या नहीं किया था, ये नहीं किया हमने बजट टारगेट अभी। तो अगर इसको भी करना चाहें तो हम कर सकते हैं। किसी को पता है बजट टारगेट का क्या मतलब होता है? बजट और टारगेट क्या होता है? करते हैं ना कि हाँ जी। कितना करना है, क्या हाँ बजट है, कितना टारगेट हाँ, करना है। जैसे कभी कभार होता है ना, कोई एक्सपेंसेस होता है, जैसे ऑफिस एक्सपेंसेस होता है। हम चाहते हैं कि इतने का बजट लगाना चाहते हैं कि महीने का 10,000 से ज्यादा अगर खर्चा हो हमारा तो सॉफ्टवेयर हमें इंडिकेट कर दे। तो अगर टारगेट देना हो, किसी पर्टिकुलर सेल्समैन को देना हो, या हमें किसी पर्टिकुलर पार्टी का देना हो कि भैया अगर इतना करोगे तभी आगे बढ़ पाएंगे, अदरवाइज नहीं, तो आप वही किसी को कहते हैं बजट। और टारगेट कैसे सेट करते हैं वो हम देख लेते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर मास्टर्स में जाते हो यहाँ पर, तो यहाँ पर एक ऑप्शंस देते हो, देखते हो बजट और टारगेट का, एंटर करेंगे बजट मुझे किस पर बनाना है। फॉर एग्जांपल मैंने कहा ऑफिस एक्सपेंसेस है, ऑफिस एक्सपेंसेस है, यहाँ पर एंटर करता हूँ। जैसे मैंने कहा कि जनवरी के मंथ में यहाँ पर मुझे कितने का टारगेट देना है, सॉरी बजट कितने का बनाना है यहाँ पर। तो मैंने कहा यहाँ पर 10,000 का बजट देना है मेरे को, या 5,000 का बजट देना है, जो भी आप दिखाना चाहते हो दिखा सकते हो। और उसको कर दिया मैंने सेव यहाँ पर। सेव करने के बाद अब जब मैं पेमेंट करता हूँ, पेमेंट करते हैं यहाँ पर, पेमेंट वाउचर्स में जाते हैं। जैसे मैंने कहा ऑफिस एक्सपेंसेस के लिए मैंने कुछ पे किया है, कितना, 12,000 मान के चलिए पे किया है, तो सॉफ्टवेयर आपको खुद ही इंडिकेट कर देगा एक बार, क्या दिखा रहा है कि एनुअल बजट जो है, एनुअल बजट जो है आपका वो ज्यादा हो रहा है, 12,000 दिखा रहा है। काइंडली इमीडिएट पेमेंट, वो आपको एक बार इंडिकेट करता है। अगर मैंने कहा यहीं पर 6,000 तक ले लेता हूँ, बैक करता हूँ, ऑफिस एक्सपेंस मैंने कहा 8,000 ले लेता हूँ, तो यहाँ पर आपको कुछ भी इंडिकेट नहीं करेगा, कुछ इस तरीके से। ये सेव कर दिया मैंने। तो अगर इसकी रिपोर्ट भी देखनी हो तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं, मास्टर्स में जाके अगर यहीं पर देखना चाहते हो तो यहाँ पर भी आप एंटर करोगे तो दिखा देगा आपको बजट के अंदर ही। किसका था, हमारा ऑफिस एक्सपेंसेस का था, ये आपको दिखा देता है। शायद हमने दिसंबर के मंथ में पास किया था, ये दिसंबर के मंथ में पास किया था, और जो हमने बजट लगाया था वो लगाया था हमने जो है जनवरी के मंथ में। तो ओवरऑल अगर हम देखा जाए, वेरिएशन जो आता है वो इतने का आ रहा है टोटल, 2,000 का, कि 2,000 अभी भी हमारा कम है। तो ये इस तरीके से, बाकी यहाँ पर देखना चाहोगे तो यहाँ पर भी दिखा देगा आपको, यही रिपोर्टिंग में भी दिया हुआ है। बुक्स मेन्यू के अंदर आते हैं, बजट के अंदर लेजर वाइज देखना है कौन से लेजर का है, तो ऑफिस एक्सपेंसेस का आपको दिखा देता है कि 2,000 का जो है वेरिएशन आ रहा है आपका। एंटर, बजट देखना है, ये देखोगे तो उस तरीके से आपको दिखा देता है। मतलब मंथ वाइज यहाँ पर लगा सकते हैं बजट आप। समझ में आ रहा है पॉइंट कहने का? जी सर। ओके, चलिए आगे हम चल के देखते हैं। यहाँ पर बुक्स के अंदर आते हैं, सेम इसी तरीके से टारगेट भी सेट कर सकते हैं। जैसे हमारे सेल्समैन होते हैं, उनको मुझे टारगेट डिफाइन करना है, तो आप उनको भी डिफाइन कर सकते हैं। कैसे डिफाइन करेंगे आप, यहाँ पर चलते हैं यहाँ पर ग्रुप्स और लेजर ग्रुप्स के अंदर टारगेट को, यहाँ पर टारगेट फील्ड कस्टमर्स होते हैं उनको भी दिखाना है, कस्टमर को करना है, फील्ड फोर्स को करना है मुझे। तो जिसको भी आप टारगेट देना चाहते हैं वो उसको दे सकते हैं। जैसे मैंने कहा फील्ड फोर्स, जो हमारे फील्ड स्टाफ्स होते हैं उनको देखना देना है, तो आप यहाँ पर दे सकते हैं। जैसे मैंने कहा कौन से मंथ में देना चाहता हूँ, दिसंबर मंथ में। कौन सी पार्टी है, यहाँ पर कोई पार्टी बनी नहीं हुई है, तो आप यहाँ पर F2 करके, नहीं यहाँ से नहीं, बनाना पड़ेगा आपको, क्योंकि हमारे पास कोई फील्ड स्टाफ बना नहीं हुआ है। तो बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाएंगे आप, न्यू लेजर्स में जाते हैं यहाँ पर, और हमारे यहाँ पर देखोगे तो फील्ड स्टाफ का ऑप्शन आता है, इस पर आप क्लिक कर दोगे और इसके अंदर आप बना दोगे। जो आप सेल्समैन भी मान सकते हैं, इनको कुछ भी मान सकते हैं। मैंने ले लिया यहाँ पर MK गुप्ता, सेव कर देते हैं। अब चल के देखते हैं क्या ये लेजर शो कर रहा है या नहीं कर रहा है। यहाँ पर मास्टर्स में चलते हैं, लेजर्स मास्टर्स में जाते हैं आप, और यहीं पर टारगेट पर डिफाइन करते हैं फील्ड, टारगेट फील्ड फोर्स। एंटर करा मैंने, कौन से मंथ में करना है, दिसंबर के मंथ में करना है मेरे को, तो ये आ गया MK गुप्ता, है ना। एंटर करते हैं यहाँ पर, कौन से मंथ में देना है टारगेट, मैंने कहा इस मंथ में इनका टारगेट देना है, फरवरी या जनवरी मान लीजिए, दिसंबर मान लेते हैं, दिसंबर में हम देते हैं। कितने का, 10,000 का टारगेट है कि आपको 10,000 सेल आउट करना है। ये हमारे सेल्समैन है।
ठीक है, इनको टारगेट दे दिया मैंने। अब ये जब सेल करेंगे यहाँ पर देखोगे तो अंशु गुप्ता, अच्छा यहाँ पर हमारा सेल्समैन अभी ऑन नहीं है, तो सेल्समैन अगर ऑन करवाना है तो कैसे ऑन करवाएंगे? कंट्रोल रूम में जाएंगे, यहाँ पर सर्च करवाएंगे आप MR या सेल्समैन, आप सर्च करवा दीजिए। सेल्समैन जैसे सर्च करवाते हैं, इस पर कमीशंस वगैरह भी आप इनेबल करवा सकते हैं। जैसे सेल्समैन रिपोर्ट चाहिए आपको डिटेल्स में, यहाँ पर ऑन नहीं है। डिस्प्ले सेल्समैन कमीशन ऑन बिल, हमने कहा यस दिखना चाहिए हमारा यहाँ पर। और यहाँ पर देखोगे तो सेल्समैन का हमने बंद कर रखा है, इसे भी इनेबल करवाना है ताकि बिलिंग के टाइम पर दिखे, MR ही सेल्समैन दिखे। तो इस तरीके से मैंने इसको सेव कर दिया है। स्केप करते हैं। एंटर करेंगे अभी यहाँ पर, जो जैसे मैंने कहा AK को किया है। अब यहाँ पर कौन से सेल्समैन है? MK गुप्ता है, मैंने इनको ले लिया है। मोबाइल नंबर वगैरह फीड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ठीक है, एंटर करेंगे यहाँ पर, चलिए मोबाइल नंबर डालना ही पड़ेगा। एंटर करते हैं। यहाँ पर पूछ रहा है बैंक चार्जेस भी है क्या, चार्ज करना चाहते हो? मैंने कहा ठीक है, चार्ज कर लेते हैं यहीं पर। और कुछ भी आइटम सेल आउट करना चाहते हो तो यहाँ पर मैंने कहा 100 क्वांटिटी कर दिया मैंने, टाइप की करवा के सेव कर देते हैं कुछ इस तरीके से। तो इस सेल्समैन ने, MK गुप्ता ने, ये जो है सेल करवाया है कितने का, जो भी सेल करवाया है वो आपको यहाँ पर दिखा देता है। चलिए अब इसकी रिपोर्ट देखते हैं क्या दिखता है रिपोर्ट में इसके। बुक्स में जाते हैं, यहाँ पर टारगेट एनालिसिस में जाएंगे, आपको दिसंबर मंथ में देखना है मुझे। दिसंबर के मंथ में आपको यहाँ पर दिखा देगा। ये देखोगे तो दिसंबर के मंथ में आपको दिखा रहा है टारगेट कितने का मिला था, 10,000 का मिला था। अचीव कितना किया है, वो इन्होंने इतने का बिल बनाया था, तो वही आपको दिखा रहा है ये कि 3,990 रुपये का बिल बनाया है। बाकी ये आपका जो है 40% ही अचीव किया है, 60% रह गया है। तो ये आपको दिखाता है कुछ इस तरीके से। ठीक है, कोई क्वेरीज है इसमें आप लोगों की? इसको एक बार ट्राई करके देखिएगा। ठीक है, एक एक करके देखिएगा, फिर कोई क्वेश्चंस होता है तो फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। कोई क्वेरीज है आप लोगों की तो पूछिए अभी। सर बुक में जाके जो आपने वो दिखाया था, हम्म कंट्रोल क्या थे, उसमें एंट्री कैसे करेंगे सर? एंट्री करने का बुक में जाके एंट्री, जैसे बैंक एंट्री जो करेंगे। बैंक की एंट्री, किस चीज की बैंक की एंट्री करनी है सर? बैंक की एंट्री होती है ना, बैंक में जो कैश डिपॉजिट करते हैं उसकी एंट्री बैंक इसमें। किस, अच्छा कहाँ डिपॉजिट करते हैं? तो वो बाउचर्स में जाके काउंटर बाउचर्स में पास करते हैं ना। अब जैसे जी मैंने जी कहा यहाँ पर एंटर करते हैं। मैंने कहा कि कैश हमने डिपॉजिट किया, कैश हमारे पास है, कितना है कैश हमारे पास? जी जी। कितना है कैश हमारे पास? 6 लाख। 6,05,763। हाँ, तो मैंने कहा इसमें से 1 लाख रुपए किस में ट्रांसफर करना है? HDFC बैंक में ट्रांसफर करना है या मुझे नहीं, SBI में? बैंक अकाउंट में ही कैश डाला है अपनी बैंक अकाउंट में ही, तो स्टेटमेंट में आता है ना लिख के, तो उसको एंट्री करना है। हाँ, तो काउंटर में एंट्री करेंगे आप। जैसे अब कर रहा है ऐसी में ही। हाँ, इसी में करना है। अब आपके तो हम्म जी जी ये दोनों अकाउंट में हिट हो जाएगा ना आपका। अब जैसे आपका दोनों बैंक के स्टेटमेंट निकल गए, इसी के कॉन्ट्रैक्ट में करने से फायदा ये होता है कि आपको दूसरे वाले में एंट्री पास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। एक में कर दिया तो दूसरे में ऑटोमेटिक आपका वो इम्पेक्ट करेगा। जैसे मैंने कहा कि हमने HDFC, अब दोनों का बैंक का रिकंसाइल कर रहे हैं हम, HDFC का भी और SBI का भी। और हमने यहाँ पर जो ट्रांजेक्शन आई है कि हमने 1 लाख रुपए या 50,000 रुपये, 10,000 रुपये हमने ट्रांसफर किया है, तो भैया इसमें से गया और इसमें पहुंचा हुआ है, तो सेम वही एंट्री हम यहाँ पर भी कर देंगे तो दोनों में नहीं, दिखेगा इम्पेक्ट। हमारा तो एक ही अकाउंट है, उसी में डालते हैं सर। उसी में डालते हैं? किससे, जी, कैश के थ्रू डालते हैं, कैसे डालते हैं आप? कैश के थ्रू। हाँ, तो कैश डिपॉजिट कर देंगे यहाँ पर, कैश ले लेंगे यहाँ पर। क्रेडिट में डिपॉजिट जिसमें करे होंगे उसे डेबिट कर देंगे आप। जैसे कैश कैश में ही सेलेक्ट करके डालेंगे चलिए, जैसे या मैं अब एक बता देता हूँ, जैसे मैंने कहा कैश डिपॉजिट करना है किसमें, HDFC बैंक में, यही कह रहे हो आप? जी तो बिल्कुल। मैंने कहा यहाँ पर क्रेडिट ले लेते हैं क्योंकि कैश जा रहा है हमारे पास से। जी ठीक है, 1 लाख रुपए मैंने कहा यहाँ पर एंटर कर देते हैं। जी उसके बाद यहाँ पर डेबिट कौन सा हो रहा है, HDFC बैंक में डाल रहे हैं हम, तो HDFC बैंक जी में 1 लाख रुपए डाल देंगे यहाँ पर।
तो अभी 34,277 रुपये है, अभी वो इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पर जो भी फिल किया होगा रेफरेंस नंबर अगर डालना चाहते हैं तो डाल देंगे यहाँ पर, और यहाँ पर सेव कर देंगे। सेव करने के बाद आप देखना चाहेंगे लेजर्स में, तो लेजर्स आपको दिखा देगा। कहाँ पर? अगर कैश में देखना चाहते हो यहीं पर जाओगे, बुक में देखोगे तो यहाँ पर इम्पैक्ट आपको दिखाएगा। कैश देखोगे तो कम हो गया, पहले 6 लाख था, अभी 5 लाख हो गया है आपका। और यहाँ पर देखोगे तो कितना दिखा रहा है आपका, HDFC बैंक में 34,277 था, अभी 1 लाख रुपए डिपॉजिट कर दिया इसमें, तो बढ़ गया 1 लाख रुपए। अच्छा। हाँ जी, ठीक है, इसको इस तरीके से करिएगा। और कोई क्वेरीज है तो बताइए, अदरवाइज हम इसको कल कंटिन्यू करेंगे, दूसरे मेन्यू को डिस्कस करेंगे कल हम। ऑफिस रेंट की एंट्री इंक्लूडिंग GST एंड TDS कैसे करेंगे, ये हमने सीखा था, किसमें सीखा था हमने ये? देखोगे तो बैक करते हैं, देखोगे यहाँ पर चलते हैं, बाउचर्स के अंदर जाएंगे। यहाँ पर बाउचर्स के अंदर जाने के बाद यहाँ पर जाते हैं, इनवर्ड एक्सपेंसेस के अंदर आप बुक करेंगे GST इनवर्ड एक्सपेंसेस। एंटर करते हैं यहाँ पर, सिलेक्ट करेंगे आप रेंट। रेंट हमारा बना हुआ है लेजर्स। F7 देखते हैं रेंट का लेजर्स बना हुआ है नहीं बना हुआ है, तो नहीं बना हुआ है तो आप बना लेंगे यहाँ पर, किसके अंदर? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर। एक्सपेंसेस के अंदर आप बना लेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर डालते हैं रेंट एक्सपेंस, एंटर करके इस तरीके से सेव करेंगे यहाँ पर। चलिए इससे को सेव कर देते हैं, रेंट ले लिया मैंने, यहाँ पर एंटर करते हैं। लेजर मैंने कहा, किसके थ्रू पे किया है आपने, कैश के थ्रू या बैंक के थ्रू, किसके थ्रू पे किया है? तो वो मोड ऑफ पेमेंट आपका यहाँ पर ले लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैंने कहा HDFC से मैंने पे किया, मान के चलिए। एंटर करते हैं, कितना परसेंट टैक्स रेट लगा हुआ है, और HSN सिलेक्ट कर लेंगे आप उसका। जैसे मान के चलिए मैंने कहा यहाँ पर टोटल अमाउंट 50,000 था, मान के चलिए हमने पे किया है, और इस पर टैक्स रेट मैंने 9% एंटर कर दिया है, तो उसी के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक ये पिक कर लेगा आपका। टाइप की प्रेस करते हैं, एंटर करते हैं, यहाँ पर पूछा TDS काटना है या नहीं काटना, मैंने कहा काटना है TDS, यस करेंगे। आपका TDS का यहाँ पर लेजर बना लेंगे, पेड ऑन TDS ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर, तो यहाँ पर लेजर बना लेंगे, अगर नहीं बना हुआ है तो ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर बनाएंगे। ठीक है, TDS का एंटर कर देते हैं, यहाँ पर सेव कर देंगे आप। F7 प्रेस करते हैं, TDS आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, एंटर कर देंगे। यहाँ पर कितना परसेंट है वो आप यहाँ पर डिफाइन कर देंगे, मान के चलिए कितना परसेंट लगता है, 5% है, तो 5% यहाँ पर डिफाइन करके इस तरीके से सेव कर देंगे, तो देखोगे ऑटोमेटिक आपकी यहाँ पर पास हो जाएगी, कुछ इस तरीके से। ठीक है, ऐसे करेंगे तो ये इम्पेक्ट करेगा आपका उसमें भी। कोई और क्वेश्चन है आपका? हाँ, बैंक ले लीजिएगा वहां पर, हाँ बैंक लिया है तो बैंक ले लेते हैं। अगर आपने रेंट बुक किया है कि कोई पार्टी है, तो पार्टी आप सेलेक्ट कर लीजिएगा HDFC बैंक की, तो है ना। और वो अपने, मैंने यहाँ पर एक्सपेंस बुक किया, तो अगर कोई भी GST वाला एक्सपेंसेस होता है तो आप इसे इनवर्ट के अंदर ही आकर बुक करेंगे उसकी एंट्री। चलिए ठीक है, आज के लिए हम इतना ही करेंगे, बाकी हम इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर एक्टिंग।